हुआ? अरे दोस्त, हम लोग बर्बाद हो गए रे। हमारे सारे पैसे और मोबाइल चोरी हो गए भाई। अब हम क्या करें? कुछ उपाय तो बताओ भाई। हाँ दोस्त, इन्होंने रास्ते में कुछ तार जैसा लगाया था, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। हम क्या करते हैं? पुलिस में जाकर हम लोग कंप्लेंट कर देते हैं। सर, चोर लोगों ने हमें बेहोश कर हमारे सारे सामान लूट लिए। सर सुन रहे हैं कि नहीं? सर नहीं दे रहा मुझे, सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। क्या हो गया? चोरी हुई तो तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है तो तुम्हारी परेशानी है। अगर जो हम ढूंढेंगे, माँ कसम थोड़ा पैसा तो लगेगा ही। 2000 रुपए निकालो जल्दी। सर, आप ये आखिर क्या कह रहे हैं? आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं? क्या कहा तूने? सुन, झूठा केस लगाकर सीधे जेल में डाल दूंगा, ज्यादा बोला तो, समझे? दूर हट, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं हूँ इस थाने का IIC। मेरे बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चल बाहर निकल। अरे दोस्त, पुलिस को हमारे सुरक्षा के लिए रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस हमसे रिश्वत मांग रही है। क्या बाबू लोगों, तुम लोग नए आए हो क्या? तुम्हें ये बात पता नहीं कि इंस्पेक्टर साहब उन चोरों के साथ मिले हुए हैं? उनकी चोरी में हिस्सा होता है, तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? के पास न्याय नहीं मिलने वाला, समझ गए? जाओ 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 यहाँ से। अरे देखो रे, नटिया आज पुलिस वाला बना है और गेंदू उसका कांस्टेबल। अरे देख ले, हम लोग तेते ततमुत पुलिस वाले लदले। हाँ और क्या, आजकल के सारे पुलिस रिश्वतखोर हो गए हैं। सारे पुलिस तो रिश्वतखोर नहीं हो सकते। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, ये लो मेरी बीवी का सोने का चेन लेकर जा रहा है, पकड़ो, कोई है? ये लीजिए आपके सोने की चेन। धन्यवाद बेटा, तेरी वजह से मेरी बीवी का सोने का हार मिल गया। आजकल की पुलिस अगर तेरे जैसी हो तो ये चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसमें धन्यवाद किस बात का? इन लोगों को थाने लेकर चलते हैं। सर, मैंने मार्केट में एक साइकिल स्टैंड डालने का दरख्वास्त किया था। आप अनुमति देते तो मैं काम शुरू कर देता। समझ रहे हैं सर आप? साइकिल स्टैंड करना है कर, किसने मना किया है? कोई बात नहीं, मुझे बस 30,000 पकड़ा दे, मैं आराम से साइन कर दूंगा। तू साइकिल स्टैंड कर या बाइक स्टैंड कर या कार स्टैंड कर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, समझे? लाओ। 30,000? सर, मैं तो गरीब इंसान हूँ, 30,000 कहाँ से लाऊंगा? मेरे ऊपर जरा दया कीजिए। तो फिर स्टैंड की बात भूल जा, चल निकल। अरे तुझे क्या हुआ? हाँ? सर नमस्कार। हुआ क्या है ना कि मैं गांव घूमने के लिए आया था और वहीं पर मैंने अपनी बाइक खड़ी की, लेकिन वो बाइक चोरी हो गई। चोरी हो गई तो क्या मेरी जिम्मेदारी है? हैं? उस बाइक में डबल चेन लगा के रखना चाहिए था ना। बाइक चोरी हो जाएगी और आप यहाँ मुझे दिखाने आ जाओगे। अरे मेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारी बाइक को ढूंढ दूं, तुम्हारे मोबाइल को ढूंढ दूं? अरे नाटक लगा के रखा है क्या? सुन, 5,000 दे दे तो तेरी बाइक मिल जाएगी। क्या कहा? मेरी बाइक बेचने पर भी 5,000 नहीं मिलेगा?
और मैं आपको ढूंढने के लिए 5,000 दे दूं? ये तो आप मेरे ऊपर बहुत अन्याय कर रहे हैं सर। ए, क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? तो जा अपनी बाइक को ढूंढ। आ जाते हैं फ्री में काम करवाने के लिए। चल निकल, चल चल। अरे ये पुलिस तो सबसे रिश्वत मांग रहा है। देखो बेटा, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। जिसके हाथ में पैसा है पुलिस उसी की बात सुनती है बस। और तुम एक दो चोर को पकड़कर खुद को पुलिस वाले समझ रहे हो क्या? हाँ मैं पुलिस हूँ। आज से हर केस ये इंस्पेक्टर नटिया ही देखेगा। लगता है ये तो पिल से बताया था। अच्छा अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर देखो, वो जो दो लोग हैं ना, वो 2 दिन से अपनी बाइक की चोरी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। तो जाओ उनकी गाड़ी उन चोरों से निकलवा कर लेकर आओ। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कल उनकी बाइक ला कर देता हूँ उन्हें। मुझे बस चोर का ठिकाना बता दो। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आले ने बोल तो दिया है, लेकिन बाइक लाइन दे देते। हाँ नटिया, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। तू अकेले जा और बाइक लेकर आ। हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मैंने प्लान कर लिया है। सुनो, कौन है तो? तुझे मैंने पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पहचाना? मैं यहाँ का नया आईआईसी हूँ, आज ही ज्वाइन किया है। अरे पुराने सर चले गए क्या? हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। अरे लगता है ये भी हमारी कैटेगरी का है। क्या डील करना है? तुम लोगों ने 3 दिन पहले जो बाइक चुराई थी ना, वो मुझे दे दो। उसका मालिक 1 लाख देने के लिए तैयार है। 50 तुम्हारे, 50 मेरे। तो बोलो, डील डन है ना? दोस्त ओके कर दें क्या? ये तो बढ़िया डील है भाई। हाँ हाँ सर, हमारी तरफ से ओके है। चाबी लाओ फिर, मैं बाइक लेकर जाता हूँ। टेबल के ऊपर रखिए, जा ले जा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे ये तो 2 बच्चे हैं, लगता है वेश बदल कर आए थे। पकड़ो पकड़ो इन्हें, पकड़ो। ए भगवान, अल्लतिया यहाँ तो तैरते निकले। अरे क्या कर रहा है? जल्दी से बाइक पर बैठ जा। अरे इन्होंने बाइक तो पीते थे बदल लिया है। लगता नहीं थी आज जिंदा बदल दे। मर गया रे। सर जरा देख लीजिए, इन गुंडों को भी ले आया हूँ और बाइक को भी ले आया हूँ। अरे तुमने तो सच में कर दिखाया। मैं पहले इन दोनों को जेल में डाल कर आता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मुझे न्याय दिया है। अगर तुम्हारे जैसे ये आईआईसी अपना काम ठीक से करता तो ये समाज भी सुधर जाता। कितना अच्छा होता। जब तक यहाँ इंस्पेक्टर नटिया है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ, तुमने ठीक किया नटिया। आज से हम दोनों भाई भी तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे। अरे डांग, आजा आजा। सर आपके होते हुए भी हम जेल के अंदर हैं। आपको पैसा देकर भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। ए, चुप कर, एकदम चुप चुप। कहा ना कि शाम को छोड़ दूंगा तुम लोगों को। सबसे पहले मुझे उस लड़के को देखना पड़ेगा। हेलो नटिया, जल्दी तुम थाने में आ जाओ। आज यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो गया है। तेरे आने के बाद सारी बात बता दूंगा। हाँ हाँ रखता हूँ। क्या हुआ सर? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? हाँ आजा आजा, इन मौसा मौसी की बात जरा सुन लो।
क्या हुआ दादा दादी, आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बोलूं नटिया, इतने दिनों बाद हमारी नातिन हमसे मिलने आई थी। तुम्हारे ही उम्र की है वो, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे हमसे सब कुछ छीन कर ले गए और हमारे नातिन को भी ले गए। हमने पुलिस में कंप्लेन किया तो उस पुलिस ने भी हमारे साथ मारपीट की और हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ए जी, सुन रहे हैं? हमारे नातिन को वो लोग कुछ करेंगे नहीं ना? उसे बचा लीजिए। हाँ? अच्छा ये बात है, इंस्पेक्टर नटिया के होते हुए हमारे इलाके में चोरी और किडनैपिंग। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। अरे टाउन डाली लतिया, तू औत में तो है, तूने तिल टपले पहने, सच में पुलिस नहीं है तू, तोरा दिमाग लगा दे तो। अच्छा एक बात बता, हमारे घर में किसी के साथ ऐसा होता तो क्या तू चुप बैठता? हाँ नटिया भाई, हमारे बानर सेना को लोग नहीं पहचानते। चल वो गुंडे लोगों के पास चलते हैं। हाँ। अच्छे से कह रहा हूँ कि उस लड़की को तुम लोग छोड़ दो, वरना मार मार कर चटनी बना दूंगा। अरे ये कौन है रे? यहाँ का इंस्पेक्टर तो हमसे पैसे लेकर जा चुका है। अरे ये तो बच्चे लोग हैं। जाओ जाओ घर में बैठकर चॉकलेट खाओ। पुलिस ड्रेस पहनकर खुद को इस इलाके की पुलिस समझ रहे हो क्या? बच्चा हो या बड़ा, अगर मैं पुलिस के कपड़ों में हूँ तो मैं पुलिस हूँ। तुम दोनों मेरे इलाके में लड़कियों को परेशान करोगे, लोगों से पैसे मांगोगे, तो मैं चुप बैठूंगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए तुम लोग? तू क्या पुलिस है? तेरे जैसे कितने पुलिस मेरे पॉकेट में रहते हैं, क्यों? समझ गया कि नहीं? अच्छा, एक पुलिस को पैसे से खरीद लिया तो सोच रहे हो सारे पुलिस रिश्वतखोर हैं? अरे देख क्या रहे हो, अटैक करो। आता माजी सटकली। अरे बचपन लेने दे, नहीं तो इतना ही लग जाएगा। अरे बालन तेला मालूम लो तो। ये ले। सर, जल्दी से इन गुंडों को अरेस्ट कीजिए। उनको मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुझे थाना चलना पड़ेगा। झूठा पुलिस बनकर हमारा दाना पानी बंद कर रहा है तू, हाँ? बड़ा आया, चल चल अब थाने चल। अरे तो वही पुलिस वाला है जो गुंडों के साथ डील करता है और उनसे रिश्वत लेता है, उनके साथ मिलजुल कर रहता भी है। ये हमें क्या न्याय दिलाएगा? ये तो खुद खाता पीता रहता है। चुप चुप हो जाओ सब लोग, एकदम चुप। तुम लोगों को थाने ले जाकर जब तक दो पड़ेगी नहीं ना, तुम लोग समझोगे नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं? अगर आज मेरी नातिन को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? सुनिए, भगवान सब देख रहे हैं। आप जितने पाप कर रहे हैं ना, आप जरूर नरक में जाएंगे। सर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। आप अगर अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो इन बच्चों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम सारे पुलिस वाले बदनाम नहीं होते। तुम चुप करो, इन सबको थाने में एक बार 3rd डिग्री देने पर एकदम ठीक हो जाएंगे। सर, आपके सारे कारनामे सामने आ चुके हैं, सब कुछ टीवी पर लाइव है। उनका बाद में देखेंगे, पहले अपना सोचिए सर। ये देखिए, कमिश्नर सर भी आ गए। तुम एक पुलिस वाले होकर फालतू लोगों के साथ मिलकर लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी इस नौकरी से डिसमिस करता हूँ। तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी, जरूर होगी। सर, पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराइए। सॉरी सर, सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसी भूल नहीं होगी सर। सर प्लीज सर, एक चांस दीजिए, प्लीज प्लीज सर। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। ये वर्दी तुम्हें लोगों की सुरक्षा के लिए मिली है,
और तुम इसे पहनकर लोगों को लूट रहे हो। ऑफिसर, इन सबको अरेस्ट करके ले जाओ और इस थाने के ऑफिसरों के लिए आपको जो भी परेशानी हुई है उसका समाधान हम जरूर करेंगे। थाने में सीसीटीवी भी लगाएंगे। सुनो नटिया, तेरी बहादुरी को मानना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले बड़ों को बताना चाहिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो बताओ। सही था अतल, यही बात मैं तमदा से तद गया हूँ, पर ये समझता ही नहीं। ठीक है सर, अब मैं सबसे पहले बड़े लोगों को ही बताऊंगा।